स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स स्टिच क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्टिच के बारे में पढ़ाया था। हमने स्टिच के बारे में जाना कि स्टिच क्या होती है। तो स्टिच एक यूनिट है सीम की। सीम मतलब अगर देखिए आपने केवल एक ऐसे टांका लगा दिया, ठीक है, तो इसे हम स्टिच बोलते हैं, क्योंकि स्टिच का अर्थ होता है टांका। अब आप इसी टांके को कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं तो ये आपकी बन जाती है सीम। इसको बोलते हैं सिलाई। ओके, तो स्टिच और सीम में ये डिफरेंस होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे जब मैं आपको सीम पढ़ाऊंगी। ओके, फिलहाल हमने स्टिच की बात करी थी लास्ट वीडियो में। मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी स्टिच की कि किस किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं, बाय इंट्रा लूपिंग, बाय इंटर लूपिंग, बाय इंटरलेसिंग, ठीक है। और हमने स्टिचेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था एंड हैंड स्टिच के बारे में पढ़ा था कि हाथ से कौन कौन से टांके आप लगा सकते हैं। हाथ से लगने वाले टांकों की दो कैटेगरी पढ़ी थी हमने, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी में कौन कौन सी थी? बास्टिंग थी, थ्रेड मार्क था, है ना। और आपने परमानेंट में कौन कौन सी पढ़ी थी? आपने हैमिंग पढ़ी थी परमानेंट में कि हैमिंग जो है, तुरपाई जो है वो परमानेंट स्टिच है। इसके अलावा बटन होल स्टिच था। काफ़ी सारे स्टिचेस के बारे में हमने जाना था। आज मैं आपको स्टिच क्लासेस पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्या है? ये आपके सिलाई मशीन से लगने वाले स्टिचेस हैं, स्विंग मशीन से बनने वाले स्टिचेस। मशीन से भी आप स्टिच को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने फैब्रिक के ऊपर। इसमें आपके बहुत सारी जो मशीन के आपके पार्ट्स होते हैं वो वर्क करते हैं, जैसे नीडल है, लूपर है, थ्रेड मतलब धागा, ये सब मिलकर काम करते हैं और आप स्टिच को प्रोड्यूस कर सकते हैं मशीन की सहायता से भी। तो जब आप मशीन की सहायता से स्टिच को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो क्लासेस के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। देयर आर सो मैनी क्लासेस आर प्रोड्यूस बाय स्विंग मशीन। बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं उसमें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ क्लास 100, क्लास 200, क्लास 300, 400, 500। आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना ज़रूर होगा। क्लास 600 भी होती है, 700 भी होती है, 800 भी होती है, लेकिन बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, सो ऑन। लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आ सकती हैं और आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टिच क्लासेस किस कैटेगरी में आते हैं? स्टिच क्लासेस हम कहाँ पढ़ते हैं? जब हम स्विंग मशीन से लगने वाले स्टिचेस की बात करते हैं तब हम उन्हें स्टिच क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हाथ से लगने वाले जो टांके थे आपको, उसको आप परमानेंट और टेम्परेरी में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? आप हाथ से भी टांका लगा सकते हैं, स्विंग मशीन से भी टांका लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अपैरल का ये क्लास नंबर 4 है। अपैरल डिज़ाइनिंग चल रही है, परिधान डिज़ाइन आपको मैं पढ़ा रही हूँ, जिसका ये क्लास नंबर 4 है। और इसके बाद आपको सीम के बारे में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे साथ लाइव चैट में आप लोग कनेक्ट हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास नंबर 100, ठीक है। क्लास 100 क्या है? देखिए, क्लास 100 को स्टूडेंट सिंगल थ्रेड चेन स्टिच बोलते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ आपको लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी, तो आप अपने नोट्स में आराम से लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान नहीं होंगे ये देख करके कि मैम ने जो है इंग्लिश में लेकर आई है। मैं आपको एक एक चीज़ हिंदी में समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 100 की। क्लास 100 जो होती है स्टूडेंट, इस स्टिच को आपके सिंगल थ्रेड चेन स्टिच भी बोलते हैं। सिंगल थ्रेड का मतलब एक धागा, जहाँ पर आप केवल एक धागे का प्रयोग करते हैं। जब मैंने आपको स्टिच पढ़ाई थी तो फटाफट से मुझे बताइए स्टिच की कितनी टेक्निक्स होती हैं। जल्दी जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताइए स्टिच कितनी टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाता है। स्टिच को मेन 3 टेक्निक से हम प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? इंट्रा लूपिंग, इंटर लूपिंग एंड इंटरलेसिंग। इंट्रा का मतलब होता है जब धागा स्वयं के धागे से, स्वयं के बनाए लूप से ही पास आउट होता रहता है। आपने वो कम्युनिकेशन में वो चीज़ समझी है ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति स्वयं की बातों को समझता है, स्वयं को समझता है, तो वो इंट्रा कम्युनिकेशन बोला जाता है। और इंटरपर्सनल क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बातचीत करते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सिमिलर इंट्रा लूपिंग मतलब जब लूप स्वयं के ही लूप से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो इंट्रा लूपिंग टेक्निक होती है वो, जहां पर केवल एक ही धागे का प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्लास 100 वही टेक्निक है। क्लास 100 आपके सिंगल थ्रेड चेन स्टिच बोला जाता है। इसे चेन स्टिच के नाम से भी जानते हैं। इसे आप सिंगल थ्रेड चेन स्टिच के नाम से भी जानिए क्लास 100 को, या फिर इसे बास्टिंग स्टिच के भी नाम से आप जान सकते हैं। यहाँ पर सिंगल थ्रेड यूज होता है इस क्लास में, ठीक है। और सिंगल थ्रेड यूज़ होगा तो कौन सी टेक्निक यूज़ होगी आप बताइए? इंट्रा लूपिंग, क्योंकि इंट्रा लूपिंग में जो थ्रेड होता है वो अपने ही लूप से क्या होता रहता है, लूप फॉर्म करता रहता है, ठीक है। स्टिच 100 बहुत ही अनसिक्योर्ड होती है, क्योंकि आपको पता है जो इंट्रा लूपिंग टेक्निक है, ये वाली जो टेक्निक है, ये 10 आपकी जो है 100 टेक्निक है। ये देखिए, ये लूप बना हुआ है और इसके अंदर से ही आपके लूप जाते जा रहे हैं। जैसे हमने चेन स्टिच की बात करी थी, इसलिए इसको चेन स्टिच बोलते हैं, ठीक है। क्लास 100 जो है बहुत अनसिक्योर्ड होती है, बहुत अनसिक्योर्ड स्टिच से प्रोड्यूस होती है। ये एक टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी पर्पज से आप लगा सकते हैं
फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। सिक्योरिटी इसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है और इसमें भी कुछ सब क्लासेस आती हैं स्टूडेंट। अब जैसे 100 है तो 100 के अंदर भी सब क्लासेस आती हैं, जैसे 101, 102, 103, तो वो सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि क्लास 100 के अंदर कौन से स्टिच प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम सिलाई मशीन से सिंगल थ्रेड का यूज़ करके सिंगल थ्रेड का यूज़ करके हम जो है सिलाई मशीन से लगा रहे हैं स्टिच, तो वो क्लास 100 की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और क्लास 100 की कैटेगरी में आती है तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको आपके सिंगल थ्रेड चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। इज अ चेन स्टिच is a chain type formed with one or more needle thread introduced from one side to the material. Chain stitch is elastic and thicker. देखो इसको किसके लिए लगाते हैं, हमने आपको पहले भी समझाया था, जो आपके कपड़े निटेड फैब्रिक होते हैं या फिर आपके जो इलास्टिक, जिसमें आपके जो खिंचने वाले होते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, उन फैब्रिक्स में हमेशा आपके इंट्रा लूपिंग और इंटर लूपिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच होते हैं। आपकी जो सिलाई मशीन से इंटरलॉकिंग जो आप मशीन यूज़ करते हो घरों में, जो आप सिलाई करते हो, वो आप यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रेचेबल फैब्रिक पे, क्योंकि फैब्रिक स्ट्रेच हो सकता है लेकिन वो जो आपकी सिलाई है वो तो स्ट्रेच नहीं होगी ना। और जब आपका फैब्रिक स्ट्रेच होगा, आपकी सिलाई स्ट्रेच नहीं होगी, तो क्या होगा, आपका फैब्रिक फट जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक पहनते हैं जो स्ट्रेच होता है, खिंचता है, तो उसके ऊपर हमें दूसरे तरीके की स्टिचेस यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इंट्रा लूपिंग और इंटर लूपिंग टेक्निक का यूज़ हम हमेशा स्ट्रेचेबल और निटेड फैब्रिक के ऊपर करते हैं, ठीक है। आपको पता है वूवन फैब्रिक कौन सा होता है और निटेड फैब्रिक कौन सा होता है। क्लास 100 को आपको बस ऐसे याद रखना है कि क्लास 100 स्टिच जो है इसको सिंगल थ्रेड चेन स्टिच भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको बास्टिंग स्टिच भी बोलते हैं। इसका यूज़ जो है फैब्रिक के ऊपर टेम्परेरी पर्पस के लिए किया जाता है। इसे ब्लाइंड स्टिच के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। किस स्टिच के नाम से जानते हैं? ब्लाइंड स्टिच के नाम से, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है। ये आपके टेम्परेरी पर्पस के लिए होता है या अनसिक्योर्ड होता है। और इसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? इंट्रा लूपिंग। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ऐसे करके आपको ये चीज़ दिखाई देगी। इस तरीके से अगर आपको अपने फैब्रिक के ऊपर कोई भी स्टिच दिखाई देती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये इंट्रा लूपिंग टेक्निक से प्रोड्यूस किया गया है। 101 देखने से कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं। क्लास के अंदर एक क्लास होता है, जैसे आप पढ़ने जाते हो, आप फर्स्ट क्लास में गए तो फर्स्ट क्लास के भी सेक्शंस होते हैं ना, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, ऐसे करके पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में। सिमिलरली इसमें भी क्लास के अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। क्लास 101, 102, 3, 4, उससे आपको क्या लेना देना है? आपको सिंपल इतना समझ में आना चाहिए कि क्लास 100 स्टिच की बात कर रही हैं अगर मैम, तो ये सिंगल जो है आपके, सबसे पहले तो सिंगल थ्रेड चेन स्टिच है। इसमें केवल सिंगल धागे का यूज़ होगा, सिंगल धागे का यूज़ होगा, इसके साथ साथ इसमें इंट्रा लूपिंग टेक्निक का यूज़ होगा। ये स्टिच बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं होती ये स्टिच, ठीक है। ये केवल टेम्परेरी पर्पस के लिए फैब्रिक के ऊपर लगाई जाती है। इसको हम बास्टिंग स्टिच के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक ही धागे से प्रोड्यूस हो रही है। इसको टेम्परेरी स्टिच भी बोलते हैं, इसको ब्लाइंड स्टिच भी बोलते हैं, ठीक। समझ में आ गई इतनी चीज़? बस इतना आपको क्लास 100 के अंदर याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्टिच नहीं है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर particularly care is required to prevent run back from the last stitch used for temporary stitching or for blind stitching, ठीक है। केवल टेम्परेरी स्टिचिंग के लिए मान लीजिए अगर फैब्रिक को रोकना है या किसी भी टेम्परेरी पर्पस के लिए सिलाई मशीन से लगा रहे हैं तो हम क्लास 100 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ही दूसरा क्लास आता है जिसको बोलते हैं क्लास 200। क्लास 200 को हैंड स्टिच के नाम से जाना जाता है। ये जो मैं नाम बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि हैंड स्टिच के नाम से कौन सा क्लास जाना जाता है, या सिंगल थ्रेड चेन स्टिच के नाम से कौन सी क्लास को जाना जाता है, ठीक है। किस स्टिच जो है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, कौन से स्टिच ड्यूरेबल नहीं है, कौन से स्टिच का यूज़ हम घर में सिलाई मशीन में करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। या डेनिम पे कौन से सिलाई मशीन का यूज़ करते हैं, किस क्लास का यूज़ करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन सकते हैं एग्जाम में और बनते हैं। अभी तक अगर टीजीटी पीजीटी में नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन आरपीएससी, डीटीपीएसबी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। क्लास 200 को स्टूडेंट हैंड स्टिच के नाम से जानते हैं, हैंड स्टिच बोलते हैं इसको। इसमें भी सिंगल थ्रेड यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में भी आपके जो है सिंगल थ्रेड का यूज़ किया जाता है। सिंगल थ्रेड मतलब केवल एक धागे का यूज़ करेंगे। और जहाँ भी हम एक धागे का यूज़ करते हैं अपनी सिलाई के लिए, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, आपके स्कीमा में। उस टेक्निक को हम इंट्रा लूपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रा मतलब अपने ही लूप से लूप बना रहा है, ठीक है। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा लूपिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लास 200 जो आपके टेक्निक होती है, या क्लास 200 जो स्टिच है स्टूडेंट, इसका बहुत ही ज़्यादा
कम यूज़ किया जाता है आपके रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के अंदर। क्यों कम यूज़ किया जाता है इसका एक कारण ये है क्योंकि इसको नॉर्मल सिलाई मशीन के ऊपर आप नहीं बना सकते। क्लास 200 जो आपके स्टिच होती है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन आती है, स्पेशल कंपोनेंट चाहिए, ये नॉर्मल मशीन से प्रोड्यूस नहीं होती। इसके लिए आपको स्पेशल टाइप की स्विंग मशीन लेनी पड़ती है, ठीक है, तब जाकर के आप 200 वाली जो क्लास है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे देर तक सिलाई नहीं कर सकता, बार बार सिलाई मशीन में इसमें कपड़ा डालना पड़ता है, ठीक है। जो क्लास 200 है कैन नॉट प्रोड्यूस फॉर लॉन्गर लेंथ आपके स्विंग, मतलब आप जैसे कपड़ा डाल दो, आप सोचो सिलते चले जाएं, होता ना डॉल में कपड़ा डाल के सिलते चले जाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें बार बार कपड़े को निकालना पड़ता है, बार बार कपड़े को सिलाई मशीन के अंदर डाला जाता है। ये सबसे कम यूज़ होने वाली टेक्निक है, सबसे कम यूज होने वाली स्टिच है, सॉरी टेक्निक नहीं है, स्टिच है। अगर सिलाई मशीन में बात करें तो क्लास 200 सबसे लीस्ट यूज होने वाली स्टिच है। इसका यूज जो है आपके रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में नहीं होता है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर समझते हैं, जहाँ पर आपके कपड़े बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड भी है। क्यों एक्सपेंसिव है मैंने आपको बताया, क्योंकि तो नॉर्मल जो सिलाई मशीन हम लोगों के पास होती है, टेलर के पास होती है, ये जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में आपके यूज़ की जाती है, वहाँ पर तो ये होगा ही नहीं। इसके लिए पहले तो अलग टाइप की स्विंग मशीन चाहिए, अलग टाइप के इसके जो हैं चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये प्रोड्यूस होती है। फिर ये लंबे समय तक सिलाई भी नहीं कर सकती, बार बार इसमें निकालना पड़ता है फैब्रिक को, तो इससे आपका टाइम ज़्यादा यूज़ होता है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, और इससे जो फैब्रिक बनता है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आप एक बात बताओ, आप खुद बताओ, अगर आप हाथ से कोई कपड़ा बनाओगे और वही कपड़ा आप मशीन से बनाओगे, ठीक है, आप मान लो हाथ से स्टिच कर रहे हो, हाथ से आप पूरा सजाने धजाने का काम कर रहे हो, मैन मेड पावर ज़्यादा लग रही है, और वहीं एक चीज़ मशीन से बन रही है, कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली जो हैंड से बन रहा है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है ना। तो ऐसे ही क्लास 200 बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आपके जो है हाई कॉस्ट फैब्रिक बनता है, इसमें टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी चीज़, सबसे लीस्ट यूज़ होने वाली आपकी क्लास भी यही है, क्लास 200। ऐसा क्यों है? ऐसा मैंने आपको बताया क्यों है ऐसा, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कंपोनेंट चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन चाहिए। फिर भी इसका यूज़ होता है क्लास 200 का जैकेट की एजेस में होता है, क्लास 209, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। मैंने बताया ना क्लास के अंदर भी सब क्लासेस होती हैं। अब हम अगर सेकंड सेक्शन में चले जाएंगे तो क्या सेकंड सेक्शन में ABCD नहीं होगा? सेकंड क्लास में अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ भी सेकंड A सेक्शन होता है, सेकंड B सेक्शन होता है, सेकंड C सेक्शन होता है। ऐसे ही क्लास 200 के अंदर भी उसकी सब क्लासेस होती हैं। तो क्लास 209 जो है ये आपकी जैकेट की एज को साफ करने के लिए, कह सकते हैं जैकेट की एज को क्लियर करने के लिए लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इतना समझ में आ गया? क्लास 200 में भी कितने थ्रेड का यूज़ करते हैं? सिंगल थ्रेड का यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल थ्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक इसके अंदर यूज़ हो रही है? इसके अंदर आपके इंट्रा लूपिंग टेक्निक का यूज़ हो रहा है। समझ में आ गया? तो क्लास 100 क्या थी? वो भी सिंगल थ्रेड थी। क्लास 200 क्या है? वो भी सिंगल थ्रेड है, लेकिन डिफरेंस है क्लास 200 में। क्या डिफरेंस है? इसको हैंड स्टिच के नाम से जानते हैं, उसको आपके चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। और क्या डिफरेंस है? ये नॉर्मल स्विंग मशीन से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल कंपोनेंट चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ मशीन चाहिए, जिससे इसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती है और इससे टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है, क्योंकि ये लंबे समय तक सिलाई नहीं कर सकता, बार बार कपड़े को निकालना पड़ता है और कपड़े को सिलाई मशीन में लगाना पड़ता है। क्लियर हो गया? क्लास 200 समझ में आ गया? इसमें एक कैटेगरी आती है क्लास 209, जिसका यूज़ हम जैकेट के ऊपर, जैकेट के एजेस मतलब किनारी को क्लियर करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, तीसरी आपकी क्लास होती है क्लास 300 स्टूडेंट। ये होती है लॉक स्टिच। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है। स्टिच अंडर दिस क्लास प्रोड्यूस बाय इंटरलेसिंग टेक्निक। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है डोमेस्टिक स्विंग मशीन में। आप अगर घर में सिलाई करते हैं तो आप क्लास 300 करते हैं, अगर टेलर सिलाई कर रहा है तो क्लास 300 का यूज़ करता है, और अगर आप रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, RMG सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जनरली जो स्विंग मशीन आप घर में यूज़ करते हैं उसी से सबसे आपके कपड़ा प्रोड्यूस होता है, फिर चाहे वो हाथ से चलने वाली हो चाहे पैर से चलने वाली हो, लेकिन उनका मैकेनिज्म सेम होता है। क्या? इंटरलेसिंग, ठीक है। इसमें आपके 2 थ्रेड का यूज़ किया जाता है। अभी तक आपने देखा क्लास 100 में 200 में 1 थ्रेड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन क्लास 300 में आपके स्टूडेंट लॉक स्टिच की जाती है। लॉक स्टिच कौन सी होती है? कौन सी मैंने बताई थी? स्टिच की 3 टेक्निक होती है ना, इंट्रा लूपिंग, इंटर लूपिंग और
इंटरलेसिंग। जो आपकी इंटरलेसिंग या इंटरलॉकिंग, मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था, उसको दो नाम से जानते हैं, इंटरलेसिंग या इंटरलॉकिंग, इसलिए इसको लॉक स्टिच बोलते हैं। इसमें इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। आपके पास दो धागे आते हैं, अपर थ्रेड आपको कहाँ से मिलता है, अपर थ्रेड आपको नीडल से मिलता है। अगर आप ऐसे सिलाई मशीन देखिए, ये मान लीजिए सिलाई मशीन है, फॉर एग्जांपल ये बेड एरिया हो गया, ठीक है, ये आपकी सिलाई मशीन है। तो जब आप यहाँ पर स्पूल पिन पे धागा लगाते हो तो धागा आता कहाँ है, नीचे। धागा आपके यहाँ स्विंग मशीन में कौन पास करता है धागे को, कपड़े के ऊपर नीडल पास करती है ना। तो अपर थ्रेड कहाँ से आता है, नीडल से आता है। और बेड के अंदर क्या लगा होता है, बेड एरिया में नीचे क्या लगा होता है, बॉबिन लगा होता है। लोअर थ्रेड की सप्लाई किससे आती है, बॉबिन से आती है। तभी तो ये दोनों धागे आपस में मिलकर क्या करते हैं, लॉक हो जाते हैं। आपको समझाया है पहली ही क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो इसमें आपके इंटरलॉक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें आपके पास दो थ्रेड होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निक यही है। अगर आपसे पूछा जाए घर में सिलाई मशीन में कौन सी क्लास यूज़ होती है, तो क्लास 300। टेलर कौन सी आपकी क्लास को यूज़ करते हैं, क्लास 300। आरएमजी सेक्टर में कौन सी होती है, तो क्लास 300 जनरली इसका यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। ये दो कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए स्टिच क्लास 300 का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लॉक स्टिच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अपर थ्रेड इज कॉल्ड नीडल थ्रेड एंड लोअर थ्रेड इज कॉल्ड बॉबिन थ्रेड। आपको ऊपर से सिलाई मशीन में जो धागा मिलता है उसको नीडल थ्रेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो धागा आपको सुई देती है फाइनली, ठीक है। और लोअर थ्रेड आपको कौन देता है, बॉबिन देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। दूसरी चीज, क्लास 300 इज़ नॉट सूटेबल फॉर निटेड फैब्रिक। जितने भी आपके निटेड कपड़े होते हैं, हमें पता है वस्त्र बनाने की हम मुख्य 3 विधियों के बारे में पढ़ते हैं, वीविंग, निटिंग एंड फेल्टिंग। आप ये बात जानते हैं, ठीक है। वीविंग में आप क्या करते हैं, इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न्स होती है। आपके पास वॉप एंड वेफ्ट यार्न्स होता है, उसको आप इंटरलेस करते हैं, आपस में दोनों को गूंथ देते हैं, ठीक है। और वीविंग निटिंग में क्या करते हैं, आप सिंगल धागे से भी निटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो निटेड फैब्रिक पर जो है आप क्लास 300 का यूज़ नहीं कर सकते। अब आप पूछो इस चीज़ को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लॉक स्टिच है, ये लॉक हो जाती है, ये स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। ये कपड़े को लॉक कर देती है, उसी जगह पर उसी स्थान पे लॉक कर देती है, और बहुत पक्की सिलाई होती है। अब अगर आप मोटे हो गए तो आप देखो आपका कपड़ा फटने लगता है। अगर आप लॉक स्टिच से बना हुआ कपड़ा, जो नॉर्मल सिलाई मशीन पे कपड़ा बनता है, अगर आपका कोई कुर्ता टाइट हो गया या कोई टॉप टाइट हो गया, कुछ भी आप पहनो, तो आप देखो फिर वो फटने लगता है, आपको सिलाई उधेड़ के दोबारा लगवानी पड़ती है ना। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। स्ट्रेचेबिलिटी के लिए या निटेड फैब्रिक के लिए आप कौन सी सिलाई का यूज़ करते हैं, इंट्रालूपिंग या इंटरलूपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्लास 300 का यूज़ जो है हम निटेड फैब्रिक के ऊपर नहीं करते हैं, वूवन फैब्रिक के ऊपर करते हैं। जो आपके वीविंग टेक्निक से बने हुए फैब्रिक होते हैं उनके ऊपर इसका यूज़ करते हैं। इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। In a lock stitch is formed by needle thread introduced from one side of the material interlacing with the under thread। मैंने आपको बता दिया इंटरलेसमेंट होती है आपके थ्रेड की, एक धागा ऊपर से आता है, एक धागा नीचे से आता है। जो नॉर्मल आप घर में सिलाई मशीन में जो आप सिलाई करते हैं वो उसको क्लास 300 बोलते हैं। टेलर के पास जाते हैं सिलाई मशीन के लिए तो उसको भी हम सिलवाने के लिए कपड़ा, तो उसको भी हम क्लास 300 बोलते हैं। ये लॉकिंग टेक्निक होती है। यहाँ पर इंटरलॉकिंग, इंटरलेसमेंट जो आपकी इंटरलेसिंग टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें 2 धागे यूज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पर एक सब टेक्निक होती है इसकी, सॉरी सब टेक्निक नहीं, सब क्लास होती है जिसको बोलते हैं 301, ठीक है। क्लास 301 जो है वही सबसे ज़्यादा मेनली क्लास 300 में जो आपकी सब क्लास है क्लास 301, यही सबसे ज़्यादा आपके डोमेस्टिक स्विंग मशीन, टेलर स्विंग मशीन, आरएमजी सेक्टर में इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, इसी को। चाहे आप क्लास 300 बोलो, चाहे क्लास 301 बोलो, एक ही बात है, लेकिन क्लास 301 करके भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आप ढूंढो कि मैंने तो क्लास 300 बताया था। आप ये बात ध्यान रखना हमेशा कि इसके अंदर सब क्लासेस आती हैं। क्लास 301 का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके घर में, जो आप नॉर्मल सिलाई मशीन में सिलाई करते हो वो क्लास 301 है। क्लास 300 की ही सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर आप टेलर के पास जाते हो वो भी क्लास 301 करता है, और आरएमजी सेक्टर में आपके भी 301 का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। समझ में आ गया कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, इसमें कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, इंटरलेसिंग या फिर इंटरलॉकिंग टेक्निक का। इसका दूसरा नाम क्या है क्लास 300 का, लॉक स्टिच। क्लियर। क्लास 4 देखिए ये ऐसी होती है, ये तो आप सबने देखा ही है। ये अपर थ्रेड है, ठीक है, जो आपको नीडल दे रही है। ये लोअर थ्रेड है जो आपको कौन दे रहा है, बॉबिन दे रहा है। और दोनों क्या हो जा रहे हैं, ये लॉक हो जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे में लॉक हो जा रहे हैं, कहीं भी लूप नहीं बना रहे हैं, ठीक है।
चलिए अब बात करेंगे क्लास 400 की। क्लास 400 को स्टूडेंट मल्टी थ्रेड चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। क्यों इसको मल्टी थ्रेड चेन स्टिच के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक है। इसमें 2 टेक्निक का यूज़ हो रहा है। इसमें ना तो एक धागे का यूज़ हो रहा है ना 2 धागे का यूज़ हो रहा है, इसमें 2 टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। क्लास 400 जो है स्टूडेंट ये इंटरलूपिंग और इंटरलेसिंग 2 टेक्निक से बनती है। ठीक है, क्लास 400 में आपके 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। इंटरलेसिंग मतलब इंटरलेसिंग वही वाली 300 वाली, इंटरलॉकिंग वाली, और इंटरलूपिंग, इंट्रा नहीं इंटरलूपिंग। इन 2 टेक्निक का यूज़ करके जो है देखो यहाँ पे लिखा है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। दिस इज़ अ मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। यहाँ पर आप एक धागे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 धागे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा धागे का यूज़ करते हैं। किसमें? क्लास 400 में। विच इज़ फॉर्म्ड विद 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ थ्रेड हैविंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरलेसिंग एंड इंटरलूपिंग। आप इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग 2 टेक्निक का यूज़ करके जो है क्लास 400 को स्टिच को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये 300 से ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, क्लास 400 जो आपकी स्टिच होती है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 300 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और इसका ये जो यूज़ है मेनली आपके जीन्स एंड ट्राउज़र के ऊपर किया जाता है। अब जीन्स देखो, जीन्स आपके कितना मजबूत कपड़ा होता है, और उसमें आप देखो वो थोड़ी स्ट्रेचेबल भी होती है। जीन्स आपकी स्ट्रेच हो जाती है, आपकी बॉडी से चिपक जाती है, स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी सी जीन्स। तो अगर स्ट्रेचेबल है तो वहाँ पर इंटरलूपिंग भी की जा रही है। ठीक है, और साथ साथ इंटरलॉकिंग टेक्निक का यूज़ भी किया जा रहा है ताकि जीन्स आपकी फट ना जाए। तो दोनों टेक्निक का यूज़ करके जो है आपके क्लास 400 उसके ऊपर यूज़ की जाती है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है आपके जीन्स एंड ट्राउज़र। मेनली आपके जो ये स्विंग है क्लास 400 ये आपके जीन्स और ट्राउज़र के ऊपर किया जाता है। जीन्स एंड ट्राउज़र ये आपके 300 से ज़्यादा मजबूत होती है। इसको मल्टी थ्रेड चेन स्टिच बोलते हैं। मल्टी थ्रेड चेन स्टिच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 टेक्निक का यूज़ किया जाता है, 2 से ज़्यादा धागों का प्रयोग किया जाता है। क्लास 100 क्लास 200 में कितने धागों का यूज़ कर रहे थे? फटाफट बताइए। क्लास 100 और 200 में केवल एक धागे का यूज़ कर रहे थे, सिंगल थ्रेड का। ठीक है, क्लास 300 में कितने धागों का यूज़ किया? 2 थ्रेड का। ठीक है, 2 थ्रेड का आपके यूज़ किया क्लास 300 में। उसको इंटरलॉकिंग इंटरलेसिंग टेक्निक बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल घरों में सिलाई मशीन में यूज़ की जाती है। क्लास 400 का यूज़ कहाँ पर होता है? क्लास 400 का यूज़ आपके स्पेशली जीन्स एंड ट्राउज़र्स में किया जाता है। जब आप जीन्स और ट्राउज़र को सिलते हो तो आप मल्टी थ्रेड चेन स्टिच क्लास 400 का यूज़ करते हो, क्योंकि जीन्स में थोड़ी सी स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है। उसको बरकरार रखने के लिए, ट्राउज़र में ये सब चीज़ें बरकरार रखने के लिए इसमें इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग 2 टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये बहुत ज़्यादा आपके जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नॉन रेवल स्ट्रॉन्ग गुड इलास्टिसिटी लेस लाइकली टू कॉज सीम पकड़ ड्यू टू स्ट्रक्चरल जैमिंग। ये आपके फैब्रिक को अच्छी इलास्टिसिटी भी देती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है आपके फैब्रिक के ऊपर इंटरलॉकिंग है तो मजबूती भी देती है। 2 टेक्निक यूज़ हो रही हैं तो दोनों टेक्निक के यूज़ होने पर ये स्टिच ज़्यादा मजबूत हो गई ना। ये 300 से ज़्यादा मजबूत होती है। अगर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा मजबूत क्लास कौन सी है तो वो क्लास 400 है। जीन्स के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं? तो क्लास 400 का। इसमें किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है स्टिच की? तो इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग, नॉट इंट्रालूपिंग, ध्यान रखिएगा। इंटरलेसिंग और इंटरलूपिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसको मल्टी थ्रेड चेन स्टिच के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इस तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लास 400 ये देखिए मल्टी थ्रेड का यूज़ इसमें हो रहा है। एक थ्रेड ये है, मल्टी थ्रेड्स का यूज़ इसमें किया जाता है क्लास 400 में। मेन चीज़ें याद रखिए, जीन्स और ट्राउज़र में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लास 500 चेन स्टिच। इसको आपके ओवर एज चेन स्टिच के नाम से जानते हैं, या फिर ओवर एज स्टिच भी बोल सकते हैं आप। ओवर एज मतलब जो आपकी कपड़े की किनारी होती है। देखिए अभी तक जो भी आपने क्लासेस पढ़ी, क्लास 100, 200, 300, 400, ये कपड़ों को अटैच कर रहे थे। ठीक है, ये 2 कपड़ों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे थे ये चारों। लेकिन क्लास 500 कहीं भी कपड़े को अटैच करने का काम नहीं करती है। ये आपके कपड़े में जब आप कटिंग करते हो ना, तो कटिंग करने के बाद आपने देखा होगा आपके धागे निकलते रहते हैं। कपड़ा आप काटते हो, कपड़े की किनारी, ठीक है, वो आपके इसमें यहाँ देखिए, जैसे मान लो ये कपड़ा है और आपने इसको काट दिया, आपने इसको यहाँ से काट दिया, तो ऐसे फाइबर्स निकलते रहते हैं।
धागे, फाइबर्स या यार्न्स निकलते रहते हैं ऐसे। तो इनको फ्रेंड्स को जो है मतलब क्लियर करने के लिए, ये धागे ना निकले आपके कपड़े में से, अगर ऐसे धागे निकलते रहेंगे तो आपका कपड़ा बेकार हो जाएगा। तो इस एजेस को क्लियर करने के लिए इस पर स्टिच लगा दो। क्या कर दो? स्टिच लगा दो। तो वो जो आपने देखा होगा, आप लोग बोलते होगे इंटरलॉक करा दिया, अपने कपड़ों में इंटरलॉक करा दिया, उसको इंटरलॉक नहीं कहते, उसको ओवरलॉक कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्लास 500 है उसका नाम है ओवर एज स्टिच, ओवरलॉक या ओवर एज स्टिच। देखिए इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला काम, ये जो आपके स्पेशली किया जाता है जीन्स वगैरह में। देखो आपके ये चीज़ की जाती है ना, कुछ लोग कुर्तों में भी करवा लेते हैं, ताकि किनारी से जो धागे रेशे निकल रहे हैं वो ना निकले। अगर वो कंटिन्यूसली आपके पहनने पर, आपके वॉशिंग करने पर निकलते रहेंगे तो आपका फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। मान लो यहाँ से आपने सिलाई लगा दी, लेकिन इस कॉर्नर से आपने जहाँ से कपड़ा काटा इसको क्लियर नहीं किया, इस एज को, ठीक है, और ऐसे रेशे और धागे निकलते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा ना कपड़ा आपका। तो इसको, इस एज को क्या करते हैं, इस पर कटर लगा होता है, वो कटर पहले इस एज को काटता है और काट के बिल्कुल बराबर कर देता है, और फिर जो है इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, आपके स्टिच लगा दी जाती है। यहाँ पर आपके इस एज पे क्या कर दी जाती है, एज मतलब कपड़े की किनारी, कपड़े की किनारी के ऊपर आप कहते हो ना इंटरलॉकिंग करा लाए हम, तो उसको इस तरीके से बिल्कुल क्लियर कर देता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो धागे हैं आपके जो निकल रहे थे कपड़े में से वो बाहर को नहीं निकलेंगे। तो जो ओवर एज स्टिच है या क्लास 500 है, ये किसी भी तरीके से कपड़ों को अटैच नहीं कर रहा है, ये कपड़े की एजेस को क्लियर कर रहा है। एजेस मतलब कपड़े की किनारी को क्लियर करने के लिए, कपड़े की किनारी को मजबूत बनाने के लिए कौन सी क्लास का यूज़ किया जाता है? क्लास 500 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको आपके ओवर एज चेन स्टिच के नाम से जानते हैं या ओवरलॉक स्टिच के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई? ये आपके अराउंड द एजेस ऑफ मटेरियल, ये जो आपके कपड़े की किनारी होती है उसको जो है क्लियर करता है। सब अपने अपने कपड़ों में देखना, आपको कहीं ना कहीं किनारी पे पूरी सिलाई मिलती होगी, जिससे आप बोल देते होगे नॉर्मली इंटरलॉकिंग करवा दी, इंटरलॉक करवा दिया, लेकिन वो इंटरलॉक नहीं होता है, वो ओवरलॉक होता है। ठीक है, इंटरलॉक तो टेक्निक होती है, इसमें आपके कोई भी इंटरलॉक, इंटरलूपिंग टेक्निक का यूज़ नहीं करते। इसमें सिंपल आपके एजेस को क्लियर कर दिया जाता है सिलाई मशीन में डाल करके, और ये एजेस को, किनारी को ओवरलॉक कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना इतनी चीज़? ये देख लीजिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये बिल्कुल कपड़े की किनारी है, कपड़े की किनारी पे ऐसे रेशे धागे ना निकले उसको कट करके पहले बराबर करता है और फिर उसके ऊपर ये ऐसे पूरी स्टिच लगा दी जाती है। इसको बोलते हैं क्लास 500। क्लियर है गाइस? कोई प्रॉब्लम? तो एजेस को क्लियर करने के लिए कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कपड़े की किनारी को क्लियर करने के लिए, एजेस को क्लियर करने के लिए कौन सी क्लास का यूज़ करते हैं? क्लास 500। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं जीन्स एंड ट्राउजर्स के ऊपर किस क्लास का यूज़ होता है? क्लास 400। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास कौन सी है? क्लास 400। दो टेक्निक्स का यूज़ किस में होता है? स्विंग की दो टेक्निक का यूज़ किस में होता है? क्लास 400। क्योंकि क्लास 400 में ही आपके किस किस टेक्निक का यूज़ होता है? इंटरलूपिंग एंड इंटरलेसिंग। ठीक है, दो टेक्निक का यूज़ होता है। क्लास 300 का यूज़ आपको किस नाम से जानते हैं? लॉक स्टिच के नाम से। क्लास 300 का यूज़ आपके कहाँ होता है? क्लास 300 का यूज़ आपके नॉर्मली जो डोमेस्टिक स्विंग मशीन है और आपके जितने भी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा आपके क्लास 300 का ही यूज़ होता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टिच कौन सी है इसमें से आप बता दीजिए, कौन सी टेम्परेरी स्टिच है? क्लास 100। क्लास 100 मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंगल थ्रेड चेन स्टिच बोलते हैं इसको। टेम्परेरी स्टिच बोलो, बास्टिंग स्टिच बोलो, चेन स्टिच बोलो, ये मशीन से आपके केवल टेम्परेरी पर्पस के लिए लगा दी जाती है। इसमें सिंगल थ्रेड का यूज़ करते हैं, इंट्रा लूपिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। सबसे लीस्ट यूज़ होने वाली टेक्निक कौन सी है? सबसे लीस्ट यूज़ होने वाली क्लास कौन सी है स्टिच की, जिसका बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लग जाती है? क्लास 200। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लास्ट देख लेते हैं क्लास 600। क्लास 600 को आपके कवरिंग चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। ये भी आपके जो है 2 और मोर थ्रेड से यूज़ करके आप बना सकते हैं। जनरली ये जो है सरफेस को ब्यूटी प्रोवाइड करने के लिए या कह सकते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए आपके क्लास 600 का यूज़ किया जाता है। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। 700 भी होती है, 800 भी होती है, इनकी सब क्लासेस भी होती हैं, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें नॉर्मल पता होनी चाहिए कि कौन सी क्लास स्विंग मशीन में
क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सी टेक्निक प्रोड्यूस करती है, किसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, किसका यूज़ सबसे कम होता है, किसका क्या काम है। ठीक है, एजेस को क्लियर करने के लिए क्लास 500, डेकोरेशन के पर्पज से क्लास 600। ठीक है, और डेनिम पे, जीन्स पे, ट्राउज़र पे मजबूती लाने के लिए 2 टेक्निक जो आती हैं क्लास 400। बस ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी क्लासेस के बारे में, और अगर कोई दिक्कत होती है तो समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इतने आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास में क्या आता है। क्लास 600 लिखा है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कवरिंग चेन स्टिच के नाम से जानते हैं क्लास 600 को, ये ज़रूर याद कर लीजिए। इट इज़ फाउंड विद 2 और मोर ग्रुप्स ऑफ थ्रेड्स, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा धागों की ज़रूरत पड़ती है। हैज़ अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक दैट 2 ग्रुप्स ऑफ थ्रेड कवर द सरफेस ऑफ द मटेरियल। जो भी कपड़े का सरफेस है उसको भी कवर करने का काम ये करते हैं, इसको कवरिंग चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। क्लास 500 को किस नाम से जानते हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ओवर एज चेन स्टिच या ओवरलॉक, ओवर एज स्टिच के नाम से जानते हैं। क्लास 400 को किस नाम से जानते हैं? ये सब बहुत ज़रूरी है। इसको मल्टी थ्रेड चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मल्टी थ्रेड। इसमें आपके 2 या 2 से 2 धागे नहीं, इसमें ज़्यादा धागों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लास 300 को आपके किस नाम से जानते हैं? लॉक स्टिच के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉक स्टिच। क्लास 200 को आपके किस नाम से जानते हैं? हैंड स्टिच के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हैंड स्टिच। एंड क्लास 100 को आपके किस नाम से जानते हैं? सिंगल थ्रेड चेन स्टिच के नाम से जानते हैं, टेम्परेरी स्टिच के नाम से जानते हैं, बास्टिंग स्टिच के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, या सिंपल चेन स्टिच के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कराऊंगी, और उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चलते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे मैं आपको सीम पढ़ा दूंगी, फिर जैसे जैसे चलता चला जाएगा वैसे वैसे आपको कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर पसंद आया है तो फीडबैक ज़रूर देना, और लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं समझ में आया तो भी बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।